नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं महाअष्टमी के बारे में। अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक का नियम विधि, जो भी संपूर्ण नियम विधि है वो क्या है, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अष्टमी जो कि 11 तारीख को है, सप्तमी युक्त अष्टमी जो कि 10 तारीख को है। जो है अष्टमी जो है 10 को भी रख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है 11 को भी रख रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से आपको देख लेना है। तो महाअष्टमी अगर 11 तारीख की बात किया जाए तो 11 तारीख को आपको क्या क्या करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक का संपूर्ण नियम क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सुबह सवेरे जो ही आप सोकर उठती हैं, सुबह सवेरे तो जल्दी उठे, ऐसे ही नवरात्रि का दिन चल रहा है तो सभी लोग सुबह सवेरे ही सोकर उठते हैं। जो भी स्नान वगैरह करने के बाद पूजा रूम में जाती हैं, साफ सफाई कर ले, पूजा का बर्तन वगैरह साफ कर ले, फूल वगैरह जो है वो साइड में रख ले, अखंड दीपक चेक कर ले, अगर दीपक कम है वो सब अच्छे से आप देख ले, कहीं अखंड दीपक बुझ ना जाए। उसके बाद कलश की पूजा करना है, दीपक का पूजा करना है, माता रानी का पूजन कर ले, अच्छे से पूजा पाठ कर ले। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं, अगर वो बचा हुआ है तो आखिरी अध्याय है तो वो भी आप कंप्लीट कर ले, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं तो दुर्गा चालीसा पाठ कर ले। तो ये जो नियम है वो जो व्रत करती हैं उनके लिए भी है और जो व्रत नहीं करती है उनके लिए भी है। तो अच्छे से वीडियो को अच्छे से वॉच करें, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अगर दुर्गा मंदिर आपके नज़दीक में है तो दुर्गा जी के मंदिर में आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए और माता को श्रृंगार का सामान वहाँ पर भी आप भेंट कर सकती है कुछ, और कुछ जो है अपने जो देवी अपने जो कलश स्थापित किए हैं या फिर नहीं भी किए हैं तो भी अपना मंदिर में भी कुछ श्रृंगार का सामान आपको ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और साथ ही अष्टमी के दिन बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ के सिंदूर वितरण होता है, तो आप वहाँ से माता का सिंदूर आपको ज़रूर से ज़रूर लाना चाहिए। मंदिरों में सिंदूर भी जो है माता का जो है मिलता है, तो सिंदूर अगर मिल रहा आपके घर के आसपास मंदिरों में तो वो भी सिंदूर आपको ज़रूर से ज़रूर लाना चाहिए। और साथ ही माता को नारियल, पान, सुपारी मंदिर में भी आपको चढ़ाना चाहिए और अपने घर में। ऐसे मैं प्रतिदिन बताती हूँ कि माता को अति प्रिय है पान, लौंग और इलायची। ये जो है भोग, चाहे कोई भी भोग लगाए ना लगाए, लेकिन ये जो है प्रतिदिन आपको लगाना चाहिए। अति शीघ्र जो भी इच्छा है, मनोकामना है वो पूर्ण होता है। तो 9 दिन तक आपको ये लगाना है। तो आपको अष्टमी के दिन भी पान, लौंग, इलायची, एक मंदिर में जा रही है तो मंदिर में भी आप लगा दें, और घर में है तो घर के लिए भी आपको रख लेना है, ठीक है। और सुहाग से संबंधित जो ही आपको एक बिंदी है या फिर एक सिंदूर, कम से कम कुछ नहीं भी चढ़ाती हैं तो एक सिंदूर माता रानी को अर्पित जरूर करें। और घर में भी माता रानी को सुहाग से संबंधित चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता ये सब आप जरूर चढ़ाएं अष्टमी के दिन, ठीक है। साथ ही जो आप सिंदूर व जो भी श्रृंगार का सामान है वो अर्पित करती हैं, तो ये जो सामान है वो किसका होता है तो अच्छे से समझ लें। ये ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता है, ये खुद के लिए यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपके घर में जो ही ननद है, बेटी है, उनको आप दे सकती हैं। अपने रिलेटिव में कोई है तो प्रसाद स्वरूप आप उनको जरूर बांटें, क्योंकि सुहाग का सामान जितना भी बांटा जाए वो बढ़ता ही है, तो वो सुहाग का सामान जो है आप बांट सकती हैं, ठीक है। ब्राह्मणों को जो है या फिर दान वगैरह जो है नहीं किया जाता है, अच्छे से समझ लें। उसके बाद आपको इस दिन जो है अष्टमी युक्त नवमी है तो इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो अगर हवन वगैरह आप करती हैं और अष्टमी का व्रत रखी हैं तो अष्टमी का व्रत, जैसे कि मैं बताई कि अष्टमी युक्त नवमी है और 12 तारीख को जो है वो 10वीं है, तो इस दिन अगर आप हवन वगैरह करना चाहती हैं तो हवन का भी वीडियो में डाल चुकी हूँ। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हवन आप कर सकती हैं। तो घर में जो है हवन भी कर सकती हैं और उस दिन नवमी भी है तो आप कन्या पूजन भी कर सकती हैं। ये सब कर ले। माता को खोइचा जो है आपको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। उस दिन ध्यान रखें कि माता को खोइचा रखें, और खोइचा में जैसे कि वो वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ सरल सिंपल तरीके से। खोइचा में श्रृंगार का सामान थोड़ा बहुत रख ले, सुहाग का सिंदूर रख ले, बिंदी रख ले, चावल रख ले, 5 हल्दी के गांठे हैं वो रख ले, और साथ में एक पान, लौंग, इलायची ये भी जो है आपको रख लेना है, और दूर्वा आपको रख लेना है, कुछ मुद्रा जो है वो आपको रख लेना है। थाली में जो ही आपका चावल रखती हैं तो 5 बार जो है आपको किसी भी लाल कपड़े में या फिर पीले रंग के कपड़े में आपको रखना है माता के लिए, और लास्ट में उसमें से 2 बार आपको निकाल लेना है। वो निकाला हुआ जो चावल है भंडारे में आपको रख देना है, इससे कभी भी आपका भंडारा जो है खाली नहीं होगा। ये सब कर ले। अगर 9 दिन का फास्टिंग रखी है तो ध्यान रखें कि 9 रात्रि तक आपको उपवास रखना होता है, और 10वीं के दिन जो है आपको व्रत खोलना होता है। तो हवन बहुत सारे लोग जो नवमी को करते हैं तो आप नवमी को हवन वगैरह कर ले। व्रत वगैरह जो है आपको
10वीं को खोलना है। और उस दिन कन्या पूजन भी 9वीं को होता है, तो 9वीं के दिन आप कन्या पूजन वगैरह कर ले। सिर्फ आपको व्रत जो है वो 10वीं को खोलना होता है। तो 9वीं के दिन आपको खोइचा भरना है, यानी अष्टमी युक्त 9वीं जो कि 11 तारीख को है, तो उसी दिन आपको माता को खोइचा भी भरना है, उसी दिन कन्या पूजन भी करना है, उस दिन हवन आरती वगैरह कर ले। और साथ ही अपना घर का नियम भी आपको देखते रहना है। कभी भी किसी का नियम अपने घर में नहीं लागू कर दे। अगर मैच होता है तो सही है, और नहीं है तो कोई अलग से नियम आपको नहीं बनाना चाहिए। कलश का नारियल जो है बहुत से लोग जो है खाते हैं प्रसाद के स्वरूप, लेकिन बहुत सारे घर ऐसा है जहाँ कलश जो है विसर्जन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि कलश में जितना भी नेगेटिविटी है वो कलश में आता है, और जब ये हम अपने शरीर में जब प्रसाद स्वरूप खाते हैं तो हमारे शरीर में ये नेगेटिविटी जो है प्रवेश करता है। तो ये भी आप देख ले, अपने घर में पूछ ले कि कलश का नारियल जो है वो खाया जाता है, ब्राह्मणों को दिया जाता है, या फिर हम लोग वो जो है विसर्जन कर देते हैं। तो अपने हिसाब से अच्छे से आप देख ले। तो बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से अष्टमी का नियम विधि है, संपूर्ण नियम विधि जो मैं बताई हूँ अच्छे से आप लोग कर ले। और शाम के समय माता रानी को आरती वगैरह अच्छे से कर ले, और शाम और सुबह दोनों समय जो है माता का प्रसाद जो है बदला जाता है। जो अगर उपवास नहीं रखी हैं तब तो वो सिर्फ आरती कर सकती हैं, और जो कलश स्थापित किए हैं वो दोनों टाइम जो है वो माता को उस दिन भोग जो है वो चेंज करती हैं। अच्छे से हर चीज़ के बारे में बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।